दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों काला पानी की सजा को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल कहा जाता है? क्यों इसका नाम सुनकर ही लोग थर थर कांपने लगते हैं? जी हाँ, यूं तो दुनिया भर में कई सारी जेलें मौजूद है, लेकिन जब बात काला पानी की सजा की आती है तो इस जेल में जाने से अच्छा लोग मर जाना उचित समझते हैं। भारतीय इतिहास की वो खौफनाक जगह जहां आज भी आजादी का दर्द छुपा हुआ है, वो कोई और नहीं बल्कि सेक्युलर जेल है, जिसे दुनिया भर में काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता है। पर इस जेल के बारे में लोगों ने जितना सुना है उतना ही वो इससे अनजान भी हैं, क्योंकि ये बात तो हर किसी को मालूम है कि यहाँ कैदियों के साथ जानवरों जैसा सलूक होता है। लेकिन जब यहाँ की असली सच्चाई पता चलती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको काला पानी की इसी सच्चाई के बारे में बताऊंगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, काला पानी का किस्सा शुरू होता है 1857 से। क्रांति के दौरान या फिर बाद में भी जिन लोगों को पकड़ा गया, अंग्रेज उन्हें फांसी पर लटका देते थे या फिर तोप से बांधकर उड़ा देते थे ताकि क्रांति की आग भारतवासियों के सीने में चिंगारी बनकर ना उबलने लगे। लेकिन अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी लोगों के दिलों में आजादी का जुनून सवार हो गया था। अब हर किसी को तो मार सकते थे, इसलिए कईयों को कैदी भी बनाया गया। विद्रोह ना हो इसलिए अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों की मेनलैंड से दूर भेजने का फैसला किया। काफी सोच विचार करने के बाद अंग्रेजों ने अंडमान द्वीप को चुना, क्योंकि वहां तक पहुंचाने के लिए समुद्री यात्रा करवानी पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय भारत में ये मान्यताएं थी कि अगर किसी ने समुद्र की यात्रा करके देश छोड़ा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और जो लोग ऐसा करते थे उसे जात पात से बाहर कर दिया जाता था। इसी वजह से समुद्र के उस पार मौजूद अंडमान आइलैंड में जेल बनाने का फैसला किया गया, ताकि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी यहां आए, भारत के लोग उनका खुद ही बहिष्कार कर दें। और यही कारण है कि अंडमान में बने सेलुलर जेल को काला पानी की सजा कहा जाता था। 1857 के बाद 200 कैदियों को पहली बार अंडमान भेजा गया। 1868 में 700 कैदी कराची से भेजे गए। शुरुआत में इन लोगों को एक घरनुमा जेल में रखा जाता था। 1890 तक कैदियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी थी और ये चीज अंग्रेजों को हजम नहीं हो रही थी। इसलिए दो अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स लॉयल और एएस लथब्रिज ने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने पेश कर दी, जिसमें नई जेल बनाने की मांग रखी गई और साथ ही ये सुझाव भी दिया गया कि यहां आने वाले कैदियों के लिए कठिन वातावरण होना चाहिए। सरकार ने इस चीज के लिए मंजूरी दे दी और फिर 1896 में नई जेल का काम शुरू हुआ, जिसके लिए बर्मा से लाल ईंटें मंगवाई गई और मजदूरी के लिए उन्हीं कैदियों का इस्तेमाल किया गया जो आगे चलकर इसी में रहने वाले थे। वैसे इस जेल का आकार काफी अनोखा है, जिसके पीछे भी एक कहानी है। असल में 19वीं सदी में जेरेमी बेंथम नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे, जिनका यह मानना था कि कौन सी चीज कितनी अच्छी है ये इस बात से तय होता है कि वो चीज कितने लोगों का भला करती है। जिस तरीके से ज्यादा लोगों का भला हो वही अच्छा है। अब सुनने में ये बात आपको सही लग सकती है, लेकिन इस विचारधारा में एक समस्या है। इस दर्शन के अनुसार एक आदमी को मारकर अगर 5 लोगों का भला हो सकता है तो वो ठीक होगा, और एक को मारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और इसी आधार पर इन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि समाज का भला कैसे हो सकता है, जहां उनकी सबसे पहली नजर जेल पर गई। बेंथम साहब ने कहा कि जेल की बनावट में दिक्कत है। जेल में
जितने कैदी होते हैं उसी अनुपात में गार्ड भी रखने पड़ते हैं, जिससे लोगों के काम की बर्बादी होती है। इसलिए जेल का आकार बदल देना चाहिए। और इसी चीज को सोचते हुए बेंथम ने जेल के आकार को लेकर एक बड़ा सुझाव दिया, जिसे उन्होंने पैनोप्टिकॉन नाम दिया। यह डिजाइन कुछ ऐसा था कि एक ही गार्ड पूरी जेल पर नजर रख सकता था। हालांकि बेंथम के जीते जी ये आइडिया कुछ खास पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन उनकी मौत के बाद सरकार ने सोचा क्यों न इस आइडिया पर काम किया जाए, और इसी वजह से अंडमान में बनाई गई सेलुलर जेल को पैनोप्टिकॉन डिजाइन दिया गया। इस जेल में एक बड़ा सा टावर बनाया गया, जिसके ऊपर गार्ड के खड़े होने की जगह होती थी, और साथ में घंटा लगा रहता था, ताकि कोई गड़बड़ हो तो घंटे की आवाज सुनकर सब चौकन्ने हो जाएं। और जेल के अंदर सेल यानी कि कमरे कुछ इस तरह बनाए गए थे ताकि कोई एक कैदी दूसरे कैदी से कांटेक्ट ना कर सके। साल 1906 में इस जेल का निर्माण शुरू हुआ, जिसके साथ ही भारत के सबसे खूंखार मुजरिमों के साथ साथ राजनीतिक कैदियों को भी यहां भेजा जाने लगा। जेल में कैदियों के साथ कैसा व्यवहार होता था, इसके तो कई सारे किस्से आपने सुने ही होंगे, और अगर नहीं सुने तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि सबसे पहले तो कैदियों को दिन भर मारा पीटा जाता था। और इतना कुछ झेलने के बाद जब वो शख्स अपने कमरे में जाकर आराम करता था, तभी एक बड़ी सी घंटी की आवाज सुनाई देती थी। उठना बहुत बड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर नहीं उठे तो गार्ड आकर उठाएगा, साथ में लात घूंसे भी बरसाएगा। एक घंटे के अंदर 700 कैदियों को फ्रेश होना होता था। नहाना तो छोड़िए, पीने के लिए ऐसा पानी मिलता था कि उससे कोई मुंह भी नहीं धो सकता। इसके बाद आती है खाने की बारी। हरे रंग के पानी के ऊपर तैरते कुछ पत्ते और साथ में कीड़े वाली दाल बर्तन में डाल दी जाती थी, जिसे ना खाओ तो भूखे मरो, अगर खा लिया तो दस्त लगेंगे। खाने की फॉर्मेलिटी निभाने के बाद काम का वक्त आता है, और काम पर ले जाने के लिए हाथों में चैन बांधी गई है, गले से लेकर पैरों तक बेड़ियां बांधी गई है। इसी हाल में सफाई का काम करना है, या पेड़ों की कटाई करनी है, या कोई दूसरा काम करना है। और अगर आप राजनीतिक कैदी हैं, तब तो वहां अलग से खातिरदारी होती है। कोलू जुता हुआ है लेकिन बैल नहीं है, यानी कि आपको वहां पर बैल का काम करना पड़ता है। और अगर नहीं किया या फिर एक पल के लिए भी आराम कर लिया तो गार्ड कोड़े मारने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और जब दिन भर काम कर लिया तो जेल के कर्मचारियों से मार खाना है। यही काला पानी की सजा झेल रहे कैदियों की रोजमर्रा की जिंदगी थी, जहां हर पल उन्हें मौत से भी बदतर जीवन यापन करना पड़ता था। और इसलिए काला पानी की सजा को दुनिया की सबसे खतरनाक सजा कहा जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी काला पानी की सजा की सच्चाई, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।